हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत चीन का डॉलर वार, तियानजिन में मोदी जिनपिंग पुतिन की जुगलबंदी, नई पेमेंट प्रणाली से डॉलर को सीधी चुनौती, दुनिया में बदल रहा ग्लोबल पावर सेंटर। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप का सनसनीखेज हमला, बोले भारत रूस को चीन के अंधेरे पाले में खो दिया। एससीओ समिट की तस्वीर ने दिखाया नया वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया में गरमाई सियासत। बिग ब्रेकिंग 3, व्हाइट हाउस में ट्रंप का सख्त फरमान, यूरोप रूसी तेल रोके और चीन पर दबाव डाले। मैक्रो बोले 26 देश देंगे अमेरिकी सुरक्षा जाल का समर्थन। बिग ब्रेकिंग 4, अमेरिकी लेखक डेविड फ्रम का बड़ा बयान, बोले भारत बनेगा 21वीं सदी की स्वतंत्र शक्ति, ना अमेरिका पर निर्भर ना चीन पर, नीतियों का करना होगा सम्मान। बिग ब्रेकिंग 5, यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला का बड़ा बयान, मोदी की तारीफ करते हुए कहा भारत शांति का निर्णायक ध्रुव तारा, इस साल ही मुक्त व्यापार समझौते का वादा दोहराया। बिग ब्रेकिंग 6, मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स की भारत को सलाह, बोले क्वाड छोड़िए और चीन रूस संग बढ़ाइए, साझेदारी ब्रिक्स बनेगा नया ग्लोबल शक्ति केंद्र, सीमा विवाद सुलझाइए। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत चीन का डॉलर वार, नया पेमेंट गठजोड़ तैयार। ट्रंप टैरिफ के बीच तियानजिन एससीओ में मोदी जिनपिंग पुतिन की जुगलबंदी ने तस्वीर साफ कर दी। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर मत्तेओ माज्यूरी बोले भारत और चीन अमेरिकी दबाव से बचने को वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बना रहे हैं, स्विफ्ट से हटकर लेन देन बढ़ेगा। भारत की यूपीआई सीमा पार फैल रही है, डॉलर का हिस्सा घटा तो भी असर गहरा होगा, 10% शिफ्ट भी झटका देगा। भारत को सेमीकंडक्टर जैसी क्षमताएं तेजी से बढ़ानी होंगी, ग्लोबल पावर सेंटर बदल रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का सनसनीखेज बयान, भारत रूस को चीन के अंधेरे पाले में खो दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत और रूस अब चीन के सबसे गहरे और अंधेरे पाले में चले गए हैं। उन्होंने एससीओ समिट की तस्वीर साझा कर कहा कि उम्मीद है इनका साथ लंबा और समृद्ध हो। तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की गर्मजोशी ने दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखा दिया। कलवान के बाद जमीन बर्फ पिघलती दिखी। जिनपिंग ने मोदी को मित्र और अच्छा पड़ोसी बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के 50% टैरिफ और सहयोगियों की लगातार टिप्पणियों ने भारत को चीन रूस के करीब धकेल दिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में गहरे बदलाव का संकेत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का सख्त फरमान, यूरोप रूसी तेल रोके, चीन पर दबाव डाले। व्हाइट हाउस में वैश्विक नेताओं संग बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा यूरोप रूसी तेल खरीदना बंद करे, यही युद्ध की ऑक्सीजन है। उन्होंने चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की मांग दोहराई। इमैनुअल मैक्रो ने ऐलान किया कि 26 देश युद्ध विराम के बाद सुरक्षा गारंटी में हाथ बटाएंगे। अमेरिकी सुरक्षा जाल को भी अनिवार्य बताया। समर्थन जल्द फाइनल करने की बात कही। इसी बीच ट्रंप पर किरकिरी पड़ी, भारत पर 25% अतिरिक्त लगाकर कुल 50% टैरिफ, यूरोप पर नरमी। रूस को हर साल करीब 1.1 अरब यूरो मिला। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत पर ट्रंप की धमकी, अमेरिकी लेखक ने दिखाई आईना। अमेरिकी लेखक डेविड फ्रम ने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी नसीहत दी है। कहा 21वीं सदी में भारत अमेरिका और चीन के बराबर की शक्ति बनेगा। भारत न किसी पर निर्भर रहेगा और न सहयोगी बनेगा, बल्कि स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरेगा। डेविड फ्रम ने चेताया कि अगर अमेरिका को भारत के साथ प्रभावी सहयोग चाहिए तो उसकी नीतियों और हितों का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब अमेरिका और चीन को भारत को बैलेंस करने के लिए साथ आना पड़े। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत की गूंज, युद्ध नहीं संवाद से निकलेगा हल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से संभव है। भारत ने अलास्का शिखर सम्मेलन और वॉशिंगटन डीसी की वार्ताओं का स्वागत किया। प्रतिनिधि पी हरीश ने चेताया कि इस युद्ध की असली कीमत विकासशील देश चुका रहे हैं। ऊर्जा महंगाई ने ग्लोबल साउथ को संकट में डाला है।
भारत ने अपनी पीपल सेंट्रिक नीति और मानवीय मदद को दुनिया के सामने रखा। नेक्स्ट खबर, भारत पर ट्रंप के 50% टैरिफ, रूस ने किया गुणगान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार हमलों और 50% तक बढ़ाए गए टैरिफ के बावजूद भारत अडिग खड़ा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि दबाव के बाद भी भारत नहीं झुका और मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर अटल है। लावरोव ने अमेरिका को विश्वासघाती करार देते हुए कहा कि भारत रूस का विशेष रणनीतिक साझेदार है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए उसका संकल्प सराहनीय है। दुनिया देख रही है भारत की यह मजबूत कूटनीति। नेक्स्ट खबर, भारत बना शांति का ध्रुव तारा, यूरोपियन यूनियन ने माना मोदी का दबदबा। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन यूनियन चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच हुई फोन कॉल ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। लेयन ने साफ कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने में भारत की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने मोदी को शांति प्रयासों में यूक्रेन संग सक्रिय संपर्क बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। इसी बातचीत में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इस साल ही पूरा करने का वादा दोहराया गया। ट्रंप के टैरिफ हमले के बीच यह कूटनीति भारत के बढ़ते कद को दिखाती है। नेक्स्ट खबर, क्वाड पर पानी, भारत चीन साझेदारी पर सेक्स की जोरदार सलाह। एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद समीकरण पलटे, मोदी पुतिन जिनपिंग की जुगलबंदी से 7 साल की ठंडक पिघली। मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने कहा, अमेरिका छोड़िए, चीन बेहतर आर्थिक भागीदार है। ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताया। सलाह दी कि भारत क्वाड से दूरी बनाए, ब्रिक्स से जुड़ाव गहरा करे। भारत चीन मिलकर दुनिया की 40% आबादी है। सीमा विवाद सुलझाएं। सैक्स ने चीन से आग्रह किया कि यूएन सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट का समर्थन दे। नेक्स्ट खबर, एक मंच से तगड़ा संदेश, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की डिफेंस डिप्लोमेसी छा गई। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 53 देशों के 67 रक्षा अताशे के सामने भारत का दम दिखाया। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भारत की स्पष्ट सोच रखी गई। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियार उत्पादन और नई तकनीकों की झलक पेश हुई। पड़ोस से लेकर इंडो पैसिफिक तक सहयोग, भरोसा और साझेदारी बढ़ाने का संदेश गया। यह वार्षिक ब्रीफिंग रक्षा कूटनीति को नई दिशा, नया आत्मविश्वास, नए मित्र देती दिखी। नेक्स्ट खबर, जयशंकर ने ट्रंप को आईना दिखाया, भारत शांति का ध्वजवाहक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के समकक्ष एंड्री सिबिहा से बात के बाद साफ किया कि भारत यूक्रेन युद्ध के शीघ्र अंत और स्थायी शांति का समर्थन करता है। सिबिहा ने भारत की सक्रिय भूमिका पर भरोसा जताया। दोनों मंत्री इस माह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात पर सहमत हुए। वार्ता से पहले चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो चुकी थी। भारत ने एक बार फिर संवाद और कूटनीति को एकमात्र रास्ता बताया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर भारतीय पलटवार, 50% शुल्क टिकेगा नहीं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया गया 50% टैरिफ अल्पकालिक रहेगा, क्योंकि यह दोनों देशों के व्यापक संबंधों के खिलाफ है। उन्होंने चेताया कि रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25% शुल्क के साथ पहले वाले 25% टैरिफ से व्यापार बेहद कठिन होगा। नतीजे मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में दिखेंगे। सुधार नहीं हुआ तो असर अगले वर्ष तक खिंच सकता है। नेक्स्ट खबर, बोल्टन का वार, ट्रंप मोदी दोस्ती खत्म, रिश्ते दशकों पीछे। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन बोले, व्हाइट हाउस की नीतियों ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेला। मोदी रूस और चीन के और करीब गए। उन्होंने कहा, यह हालत अब आसान नहीं सुधरेगी। भारत पर कुल 50% टैरिफ को भारी भूर बताया। द हिल में लिखा, दोस्त और दुश्मन पर एक जैसा टैरिफ घातक है। CNN इंटरव्यू में चेतावनी दी, रणनीतिक भरोसा टूट रहा है। ट्रंप का ब्रिटेन दौरा नजदीक है, कूटनीति पर तनाव चढ़ा हुआ है। नेक्स्ट खबर, भारत ने ट्रंप सलाहकार को करारा जवाब, ऑस्ट्रेलिया पर भी सख्त संदेश। विदेश मंत्रालय ने पीटर नवारो के भ्रामक बयानों को खारिज कर दिया और साफ कहा कि भारत रूस की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन नहीं है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका संग रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बताते हुए यूक्रेन में स्थायी शांति का समर्थन दोहराया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हुए प्रवासी विरोधी प्रदर्शनों पर चिंता जताई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि विविधता ही उसकी ताकत है
और हर भारतीय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नेक्स्ट खबर। नेपाल का डिजिटल लॉकडाउन ओली सरकार ने दिखाई सकती। केपी शर्मा ओली की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप समेत 26 प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। संचार मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन न कराने पर कार्रवाई हुई। कंपनियों को 28 अगस्त से 7 दिन का वक्त मिला था। समय खत्म होते ही देर रात प्रतिबंध लागू हुआ। सरकार विधेयक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है। आलोचक इसे ऑनलाइन विरोध कुचलने की सेंसरशिप बता रहे हैं। जिम्मेदारी, जवाबदेही और नियंत्रण की नई बहस छिड़ गई। नेक्स्ट खबर। अमेरिका जापान डील, ट्रंप का टैरिफ शॉट और निवेश की बारिश। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। जापानी आयात पर आधारभूत टैरिफ 15% लागू। जापान ने अमेरिका में $550 अरब निवेश पर सहमति दी। ऑटोमोबाइल, विमानन, दवाइयां, ऊर्जा में गहन सहयोग तय। जापान हर वर्ष लगभग $8 अरब के चावल, मक्का, सोयाबीन, उर्वरक, जैव इथेनॉल खरीदेगा। वाणिज्यिक विमान और रक्षा उपकरण सौदे भी खुले। यह सौदा अमेरिकी नौकरियां बढ़ाएगा, घरेलू उत्पादन मजबूत करेगा, व्यापार घाटा कम करेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को धार देगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। यूरोप की ढाल, यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल फोर्स तैयार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बताया कि 26 देशों ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर हामी भरी। युद्ध के बाद की शांति को मजबूती देने को एक इंटरनेशनल फोर्स तैनात होगी। वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से समर्थन मांगा। इटली ने सैनिक भेजने से इनकार किया। जर्मनी और स्पेन भी मैदान से बाहर रहे। यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ दिखे। चिंता यह कि रूस पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेन 1 इंच जमीन छोड़ने को राजी नहीं। हालात बेहद नाजुक हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप पुतिन सेकंड राउंड, क्रेमलिन की मुहर, शांति की दस्तक या नई चाल। मॉस्को से बिग क्लू आया। क्रेमलिन बोला ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अगली मीटिंग बहुत जल्द हो सकती है। जगह और तारीख तय नहीं, मगर सिग्नल क्लियर है। अलास्का वाली मुलाकात के बाद ट्रंप ने वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात की थी, तब फाइनल फैसला नहीं निकला। अब ट्रंप ने फिर बातचीत का इशारा दिया। मेलानिया ने व्हाइट हाउस में नई AI एजुकेशन टास्क फोर्स मीटिंग लीड की। कूटनीतिक शतरंज में मोहरे फिर से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर। IMIC से एर्दोगन बेचैन, तुर्की आउट, भारत का दबदबा। दिल्ली में G20 घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय नेताओं संग फोन पर IMIC को आगे बढ़ाया। भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला यह लॉजिस्टिक गलियारा नई दिल्ली की भू रणनीतिक ताकत बढ़ा रहा है। ग्रीस, इजराइल, जॉर्डन शामिल, तुर्की बाहर, खलीफा एर्दोगन भड़के। यह कॉरिडोर समय में करीब 40% और लागत में लगभग 30% कटौती कर सकता है। अरबों डॉलर के बाजार से भारतीय निर्यात, ऑटो, दवा, वस्त्र को बड़ा फायदा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला ने उड़ाया F-16, अमेरिकी वॉरशिप पर सीधी चेतावनी। कैरिबियन सागर में जब वेनेजुएला के F-16 फाइटर जेट्स ने अमेरिकी मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज USA जेसन डनहम के ऊपर से उड़ान भरी तो माहौल गर्म हो गया। अमेरिका ने कहा यह ताकत दिखाने की हरकत है और अंजाम खतरनाक होगा। असल में यह वही F-16 हैं जो 1982 में अमेरिका ने वेनेजुएला को दिए थे, लेकिन अब आधे कबाड़ हो चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही मादुरो पर ड्रग कार्टेल से मिलीभगत का आरोप लगाकर $50 मिलियन का इनाम रख दिया था। अब दोनों देशों के बीच टकराव और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर। व्हाइट हाउस के बाहर पिज्जा सिग्नल, ट्रंप पर सस्पेंस गहरा। सोशल मीडिया पर ट्रंप इज डेड ट्रेंड उछला। उसी पल पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस और पेंटागन के पास डोमिनोज और पापा जोन्स पर असामान्य भीड़ लॉक की। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से दुकानों की रियल टाइम गतिविधि ट्रैक हुई। यही पैटर्न ईरान पर हमले के वक्त भी दिखा था। उपराष्ट्रपति JD वेंस बोले ट्रंप फिट हैं, कोई हादसा हुआ तो तैयार हैं। पिछले 200 दिनों की ट्रेनिंग काफी है। कई रातों तक भीड़ बनी रही। सत्ता गलियारों में रहस्य गहराया। नेक्स्ट खबर। लिपुलेख पर ओली की चाल, जिनपिंग ने बोलती बंद कर दी। काठमांडू बीजिंग कॉरिडोर में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने शी जिनपिंग के सामने लिपुलेख को नेपाली क्षेत्र बताया। भारत चीन के बीच सीमा व्यापार खोलने पर आपत्ति दर्ज कराई। चीनी राष्ट्रपति ने साफ कहा यह भारत नेपाल का द्विपक्षीय मुद्दा है। चीन दावे का सम्मान करता है। समाधान दोनों पक्ष करें।
भारत इतिहास से लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना अभिन्न मानता है। बीते अगस्त में नई दिल्ली बीजिंग ने पारंपरिक दर्रे पर व्यापार सहमति बनाई थी। कूटनीतिक तापमान हाई है। नेक्स्ट खबर, कोहिनूर की बहन की वापसी, ढाका खोलेगा तिजोरी। ढाका में मोहम्मद यूनुस सरकार बंद तिजोरी खुलवाने जा रही है। उम्मीद है भीतर दरियाए नूर छुपा है। गोलकुंडा की खदानों से निकला यह 26 कैरेट का नूर मुगल मराठा सिख शासकों की शान रहा। महाराजा रणजीत सिंह से होते हुए महारानी विक्टोरिया तक गया। नीलामी, कर्ज और बैंकों के ट्रांसफर के बाद यह सोनाली बैंक की तिजोरी में पहुंचा, जिसे आखिरी बार 1985 में खोला गया। अनुमानित कीमत $1.3 करोड़ यानी 114.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट खबर, चीन की परेड पर ट्रंप का तड़ाका, मुझे दिखाने के लिए खेला शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका के साथ टैरिफ जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर तीर छोड़े, कहा परेड मुझे दिखाने के लिए हुई। बीजिंग ने लेजर हथियार, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल और नए प्लेटफॉर्म दिखाए। ट्रंप बोले कार्यक्रम सुंदर था, पर शी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पहले ही संदेश दागा था। परेड में व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन सहित 26 विदेश नेता शामिल रहे। पड़ोसी से शहबाज शरीफ, के शर्मा ओली, मोहम्मद मुइज्जू भी पहुंचे। नेक्स्ट खबर, मलक्का पर भारत सिंगापुर की ज्वाइंट पेट्रोल ड्रैगन की नब्ज पर सीधी पकड़। भारत और सिंगापुर ने मलक्का स्ट्रेट में संयुक्त गश्त पर सहमति बनाकर इंडो पैसिफिक की शतरंज पलट दी। यह वही संकरा समुद्री दरवाजा है जहां से चीन की ऊर्जा और कारोबारी सांसें चलती हैं। नई दिल्ली मलेशिया और इंडोनेशिया संग तालमेल बढ़ा रही है। संयुक्त निगरानी तय हुई तो हिंद महासागर में भारत का दबदबा और कड़ा होगा। युद्ध हालात में यही गलियारा चीन की सप्लाई चेन तोड़ सकता है। ड्रैगन पर रणनीतिक दबाव कई गुना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की डिनर डिप्लोमेसी, एप्पल पर सख्त, भारत में आईफोन मिशन तेज। व्हाइट हाउस के हाई प्रोफाइल डिनर में डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक से अमेरिका में निवेश पर सख्त सवाल दागे। भारत ने बढ़ते प्रोडक्शन पर आपत्ति भी जताई। इसी बीच रिपोर्ट बताती है कि एप्पल भारत में आईफोन उत्पादन 4 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ यूनिट करने को करीब $2.5 अरब झोंकने की तैयारी में है। कंपनी का लक्ष्य दुनिया के 25% आईफोन भारत में बनाना है। जकरबर्ग, पिचाई, नडेला, ऑल्टमैन मौजूद रहे। मेगा निवेश की गूंज रही। नेक्स्ट खबर, पुतिन का फार ईस्ट गेम प्लान, ड्रैगन की चाल पर रूसी वार। चीन के महाविनाशक परेड के बाद पुतिन सीधे फार ईस्ट पहुंचे। इसे रणनीतिक दिल बताया। व्लादिवोस्तोक समेत पुराने चीनी दावों से खतरे की फुसफुसाहट। लीक दस्तावेजों में एफएसबी ने चीन को चुनौती माना। पुतिन ने रेयर अर्थ हब, उत्तर कोरिया को जोड़ने वाले नए पुल, ट्रांस आर्कटिक कॉरिडोर का रोडमैप बताया। कोयले की आपूर्ति अगले 900 साल तक का दावा किया। भारत निवेश से बैकअप बना। सखालिन तेल, केजी, टाटा पावर, सैटेलाइट सिटी जैसी योजनाएं गति पकड़ रही हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की एकता पर वार, मोदी सरकार ने विदेशी नेता का अकाउंट ब्लॉक किया। ऑस्ट्रिया के गुंथर फेहलिंगर ने एक्स पर भारत तोड़ने और खालिस्तान का नक्शा शेयर किया। मोदी सरकार ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए अकाउंट भारत ने ब्लॉक कर दिया। उसने मोदी को रूस का आदमी बताया और एक्स इंडिया बनाने की बात कही। गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय ने गंभीरता से आदेश दिया। भारतीय यूजर्स ने भी इस पोस्ट को भारत की संप्रभुता और एकता पर हमला बताया। अधिकारियों ने उसे पागल करार दिया, महत्वहीन बताया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, ब्रिटेन संसद में यूनुस सरकार बेनकाब। ब्रिटेन की संसद में याचिका पेश कर बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई गई। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर चरमपंथ और दमन को बढ़ावा देने का आरोप लगा। हिंदू, ईसाई और आदिवासी अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हुए। महिलाओं से सार्वजनिक उत्पीड़न बढ़ा। रिपोर्ट बताती है कि यूनुस सरकार के पहले 100 दिनों में 1598 केस दर्ज हुए। 2,72,000 लोगों पर शिकंजा कसा गया। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने भारत पर जताया भरोसा, ट्रंप को लगेगी मिर्ची। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के समकक्ष सिबिहा की बातचीत में भारत ने साफ कहा कि युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए और स्थायी शांति जरूरी है। सिबिहा ने भरोसा जताया कि भारत वैश्विक स्तर पर न्यायपूर्ण शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मुलाकात तय हुई। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन संग मुलाकात के 3 दिन बाद आया है। अमेरिका को यह कदम जरूर चुभेगा, जबकि भारत शांति का सबसे मजबूत स्वर बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर,
बीजिंग में शहबाज का चीन प्रेम, सीपीईसी के नए अध्याय पर तेज कदम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीजिंग में प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात कर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति दी। सीपीईसी के अगले चरण में 5 नए गलियारों पर आगे बढ़ने, कराकोरम राजमार्ग के पुनर्निर्माण और ग्वादर बंदरगाह के संचालन को प्राथमिकता मिली। शरीफ ने शी चिनफिंग की खुलकर सराहना की, कहा पाकिस्तान चीन की सफलताओं का अनुकरण करेगा। विज्ञान, आईटी, मीडिया और कृषि में समझौते हुए। शहबाज की 6 दिन की चीन यात्रा में तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन और 80वीं वर्षगांठ परेड में भागीदारी भी शामिल रही। नेक्स्ट खबर। जीएसटी राहत के बाद अब ट्रंप टैरिफ से मुक्ति की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ से व्यापार पर असर। अब मोदी सरकार निर्यातकों को बचाने के लिए स्पेशल पैकेज लाने वाली है। कपड़ा, गहने, चमड़ा, फुटवियर, कृषि और इंजीनियरिंग सेक्टर को बड़ा सहारा मिलेगा। कोविड-19 जैसे पैकेज की झलक दिख सकती है। सरकार नौकरियां सुरक्षित रखना चाहती है और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी तेज होगा। जीएसटी दरों में राहत के बाद कारोबारियों और आम लोगों को दोहरी खुशखबरी मिली। नेक्स्ट खबर। सऊदी में चीनी लेजर की पोल खुली, आर्मी ने कहा महाघटिया। रियाद में ड्रोन स्वार्म के खिलाफ चीन का स्काई शील्ड इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम टेस्ट में धराम हो गया। सबसे अहम साइलेंट हंटर लेजर ऑपरेशनल हालात में फेल। पूर्व सैन्य अधिकारी बोले, एक ड्रोन गिराने को 15 से 30 मिनट तक टारगेटिंग करनी पड़ी, तब तक दुश्मन सिस्टम उड़ा देगा। रेगिस्तानी धूल और गर्मी ने ऑप्टिकल ट्रैकिंग बिगाड़ी, बीम की ताकत घट गई। रडार और जैमिंग वाहनों की पूरी संरचना होने के बावजूद प्रदर्शन शर्मनाक रहा। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका टैरिफ तनातनी पर गोयल का बड़ा इशारा। ट्रंप नीतियों से बढ़े तनाव के बीच पीयूष गोयल बोले, भारत और अमेरिका अच्छे मित्र हैं, उतार चढ़ाव सामान्य है। भारत धैर्यपूर्ण देश है, चीन जैसी जवाबी टैरिफ की जल्दबाजी नहीं। समाधान बातचीत और कूटनीति से होगा। दोनों पक्षों ने ट्रेड डील के पहला चरण मंजूर करने पर सहमति दोहराई। कुछ सप्ताह या कुछ महीने लगे, रिश्ते और मजबूत होंगे। दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा मूल्यों पर टिकी रहेगी। इतिहास इस छोटी अवधि को याद नहीं रखेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पुतिन पर बरसे ट्रंप, बोले अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो रूस पर लगेगी नई पाबंदियां। पोलैंड के राष्ट्रपति संग बैठक में दी धमकी, कहा पुतिन के फैसले से हम खुश भी हो सकते हैं और दुखी भी। दुनिया को मिला ट्रंप का चेतावनी भरा संदेश। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में भूचाल, डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन पर गुप्त दस्तावेज छिपाने का आरोप। एफबीआई ने मैरीलैंड स्थित घर पर छापा मारा, दस्तावेज और फोन जब्त किए। अब जांच एजेंसी की निगाहें ट्रंप खेमे के अंदरूनी राज पर। बड़ा राजनीतिक विस्फोट तय। नेक्स्ट खबर। मणिपुर दौरे पर विपक्ष का वार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, अब प्रधानमंत्री पद छोड़ने का समय आ गया है। जब राज्य जल रहा था तब मोदी नहीं गए, अब कुर्सी से हटने का वक्त आया तो वहां पर्यटन करने जा रहे हैं। बयान से गरमाई राजनीति। नेक्स्ट खबर। थाईलैंड की संसद का ऐतिहासिक फैसला, अनुतिन चारन विराकुल बने नए प्रधानमंत्री, जिन्हें दुनिया कैनबिस किंग के नाम से जानती है। पहले गृह और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न के नैतिकता उल्लंघन में हटने के बाद मिली जिम्मेदारी, 4 माह में चुनाव कराने का ऐलान किया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में भारतीयों पर हमलावर हुए ट्रंप समर्थक, सोशल मीडिया पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर फैलाई जा रही नफरत। भारतीय छात्रों, आईटी सेक्टर और वीजा नीति पर खुला हमला। आलोचकों ने कहा यह नस्लभेदी अभियान है, चुनावी सियासत में भारतीय बने सबसे बड़ा निशाना। नेक्स्ट खबर। भारत की अर्थव्यवस्था को मिला बड़ा बूस्टर। जीएसटी सुधारों पर उद्योग जगत ने जताई खुशी। दिग्गज आनंद महिंद्रा बोले, विकास दर 8% से ऊपर जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, घरेलू उत्पादों की मांग में तेजी आएगी, भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने को तैयार। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, समर्थकों से मांगा $15 का चंदा, कहा इससे मिलेगा मुझे स्वर्ग का रास्ता। ईमेल कैंपेन में लिखा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। पिछले साल हुए गोलीकांड का भी किया जिक्र। 24 घंटे के फंडरेजिंग कैंपेन ने मचाई सनसनी। नेक्स्ट खबर। व्हाइट हाउस में गूंजेगी भारतवंशियों की ताकत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 भारतवंशी टेक सीईओ को दिया डिनर का न्योता। एलन मस्क को नहीं भेजा बुलावा।
तकनीकी उद्योग के लिए आयोजित होने वाले इस खास कार्यक्रम में भारतवंशियों का दबदबा दिखेगा। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका में सोने की चमक, कोट डिआइवर के डोरोपो इलाके में जमीन के नीचे मिला 100 टन से ज्यादा स्वर्ण भंडार। 2026 से खनन का निर्माण कार्य और 2028 में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य खदान से निकलने वाला सोना बदल देगा देश की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट खबर, मार्क जुकरबर्ग ने अपनी ही कंपनी मेटा पर ठोका केस। फेसबुक बार बार खाता बंद करने से वकील की प्रैक्टिस पर पड़ा असर। मैरियन सुपीरियर कोर्ट में दायर मामले में मेटा पर $11,000 के विज्ञापन हटाने और एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप टेक दुनिया में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन पर पुतिन का सख्त संदेश, बोले शांति समझौते से पहले किसी भी विदेशी सेना की तैनाती को वैध निशाना माना जाएगा। फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रों के प्रस्ताव के बाद दी साफ चेतावनी, कहा रूस अंतिम समझौते का पालन करेगा लेकिन युद्ध के बीच विदेशी सैनिक बर्दाश्त नहीं होंगे। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क की सियासत में मचा बवाल, जोहरान ममदानी अगले मेयर बन सकते हैं। खुलेआम फलस्तीन का समर्थन किया और इसराइल की कार्रवाई को नरसंहार बताया। विरोधियों ने उन्हें यहूदी विरोधी करार दिया। ट्रंप का चौंकाने वाला बयान सामने आते ही अमेरिकी राजनीति में छिड़ गई नई बहस। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में बड़ा धमाका, डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार ने फोन पर महिला आईपीएस को धमकाया। वीडियो वायरल होते ही अठावले आए बचाव में। कहा पवार को पता नहीं था सामने अधिकारी है। बाद में मान ली गलती लेकिन विपक्ष ने इस विवाद को बना दिया बड़ा हथियार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में सीनेट समिति की कड़ी पूछताछ, स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने कोरोना वैक्सीन नीति पर किया बचाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया साथ, बोले उनकी नीयत साफ है और हर आवाज को सुना जाना चाहिए। महामारी की राजनीति ने फिर मचाई सनसनी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की सियासत में गर्मी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछा कन्नड़ आती है या नहीं। राष्ट्रपति बोली हर भाषा परंपरा से है, प्यार और कन्नड़ भी सीखूंगी। भाजपा ने पलटवार कर कहा सोनिया गांधी से पूछने की हिम्मत है क्या। बयान ने छेड़ा विवाद। नेक्स्ट खबर, पुतिन, जिनपिंग और किम की तिकड़ी से भड़के ट्रंप, अब तुर्की पर गिरी गाज। अमेरिका F-35 समेत बड़े हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने पर कर रहा विचार। प्रस्ताव आया कि तुर्की तब तक हथियार न पाए जब तक वह शर्तें पूरी न करे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़। नेक्स्ट खबर, CDS का राष्ट्रवादी बयान, कहा देश के लिए विचारधारा उतनी ही जरूरी है जितना शरीर में खून। परमाणु हथियारों से लैस दुश्मन और पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती। संदेश ने देश में सुरक्षा और देशभक्ति पर छेड़ दिया नया विमर्श। नेक्स्ट खबर, मुंबई में फैली दहशत, गणेश उत्सव से पहले पुलिस को धमकी संदेश मिला। दावा किया गया कि 14 आतंकी 400 किलो RDX के साथ दाखिल हो चुके हैं और 34 गाड़ियों में बम रखा गया है। पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट, क्राइम ब्रांच और ATS जुटी जांच में। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में भारतीय सेना का पराक्रम, 17,000 फीट की ऊंचाई से दक्षिण कोरिया के 2 पर्वतारोहियों को बचाया। इलाज के दौरान एक की मौत हुई। इस मिशन ने साबित किया कि हिमालयी मोर्चे पर हमारे जवान किसी भी हालात में हार नहीं मानते। सेना का जज्बा दुनिया ने देखा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, कोविड-19 प्रबंधन में नाकामी के कारण CDC अधिकारियों को हटाना सही कदम। लॉकडाउन और मास्क नीति की आलोचना, कहा महामारी रोकने के लिए CDC ने कुछ नहीं किया। बयान ने अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसियों की पोल खोल दी। नेक्स्ट खबर, भारत की बदलती तस्वीर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा। 50 साल में बच्चों की आबादी 17% घटी, बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ी। सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में दर्ज हुए। यह बदलाव सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में टेक दिग्गजों की बैठक, एलन मस्क के बाद अब मार्क जुकरबर्ग पर भी राजनीति में उतरने के संकेत। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल से असहज हुए जुकरबर्ग। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा यही है आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत। टेक और राजनीति का संगम दिखा। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल, डिप्टी प्रधानमंत्री एंजेला रेनर ने टैक्स घोटाले का खुलासा होने के बाद पद से दिया इस्तीफा। घर खरीद में गड़बड़ी स्वीकार करने के बाद छोड़ा पद। इस्तीफे की गूंज ने सरकार को हिला दिया है और सत्ता की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर,
रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की के बायरकतार TB2 ड्रोन की वापसी। खेरसॉन और क्रीमिया में रूसी बोट को बनाया आग का गोला। लंबे अंतराल के बाद घातक ड्रोन की एंट्री ने जंग का रुख बदलने की शुरुआत कर दी है। रूस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ियों पर 8 लाख का चालान। खुद अखिलेश ने किया खुलासा। बोले सरकार ने ऐसी गाड़ी दी है कि अब उसी के कारण चालान कट रहे हैं। बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है और विपक्षी राजनीति गर्मा उठी है। नेक्स्ट खबर, भारत को मिलेगा 5वीं जनरेशन लड़ाकू विमान का इंजन। अमेरिका संग 14,000 करोड़ की डील पक्की। अमेरिकी कंपनी 80% तकनीक देने पर भी तैयार। सौदा भारतीय वायुसेना को देगा नई ताकत और रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। दुनिया देख रही है भारत की छलांग। नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली को बड़ा झटका। सीनेट ने विकलांगता लाभ पर वीटो को 63 बनाम 7 वोट से खारिज किया। यह उनकी पहली कांग्रेस हार है। नया कानून विकलांग परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। देश भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से पहले ही जूझ रहा है। नेक्स्ट खबर, लालू यादव ने साधा मोदी पर वार। बोले बिहार से वोट चाहिए पर फैक्ट्री देंगे गुजरात में। मां के अपमान पर बढ़े बवाल में भी किया पलटवार। कहा भाजपा बिहारियों से लगातार दुर्व्यवहार करती है। चुनावी जंग में लालू का सीधा तीर मोदी की ओर चला गया है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट से मचा तूफान। एक्स पर लिखा बी से बीडी और बी से बिहार। विरोध के बाद पार्टी ने मांगी माफी। एनडीए ने कहा कांग्रेस की आदत है बिहारियों का अपमान करना। बयान ने सियासी गलियारों में आग लगा दी और बहस तेज कर दी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गेहूं संकट ने बिगाड़े हालात। सरकार ने पूरे प्रांत में धारा 144 लागू किया। गेहूं की कीमतें 1 महीने में 3 गुना बढ़ी। सरकार बोली अनाज पशुओं को खिलाने के लिए नहीं है। बाढ़ और महंगाई ने पाकिस्तान की हालत चरमराई। नेक्स्ट खबर, देश के मंत्रियों पर चौंकाने वाला खुलासा। कुल 653 मंत्रियों में से 174 पर क्रिमिनल केस दर्ज। मर्डर और रेप जैसे गंभीर आरोप शामिल। इनमें भाजपा के 136 और कांग्रेस के 45 मंत्री। रिपोर्ट ने सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को रायबरेली जंक्शन पर रोकने की रखी मांग। बोले यात्रियों को दिल्ली जाने में होगी सुविधा। यह ट्रेन पहले से रायबरेली से गुजरती है, अब इस मांग से गर्मा सकती है राजनीति। नेक्स्ट खबर, कनाडा से आया नस्लीय भेदभाव का वीडियो। टोरंटो में भारतीय सुपरवाइजर को बनाया गया निशाना। तभी सामने आई कनाडाई लड़की। बोली मेरा बॉयफ्रेंड इंडियन है, दफा हो जाओ। अपनों से भिड़कर भारतीय का बचाव किया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और दुनिया में छा गया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के राहत शिविरों से उठी दर्दनाक आवाजें। जनता ने अरविंद केजरीवाल से कहा आपके समय मिलती थी सुविधाएं, अब बदइंतजामी ने सरकार की पोल खोल दी है। केजरीवाल बोले राहत व्यवस्था को राजनीति से ऊपर रखकर देखें, यह मानवीय संकट है। देरी का मतलब जनता की तकलीफ। नेक्स्ट खबर, महिला IPS को फटकार का वीडियो वायरल होने के बाद घिरे डिप्टी CM अजित पवार। आलोचना पर दी सफाई। एक्स पर लिखा मैं सभी अधिकारियों का सम्मान करता हूं। सोलापुर जिले की घटना पर गलती मानी, लेकिन विवाद लगातार गहराता जा रहा है और राजनीति गर्मा रही है। नेक्स्ट खबर, शिक्षक दिवस पर CM मोहन यादव ने किया गुरुओं को सम्मानित और दिया मेगा गिफ्ट। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दुश्मन से रक्षा के लिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक सुदर्शन चक्र सेना को सौंपा। भारत हमेशा से रहा विश्व गुरु। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला। निकाय चुनावों में EVM की जगह बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की रखी मांग। सरकार बोली EVM में विश्वास की कमी और वोट चोरी के आरोपों से बिगड़ा माहौल। मतपत्रों से बढ़ेगी पारदर्शिता और निष्पक्षता। फैसला बना सियासत का बड़ा मुद्दा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में नया धमाका। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने अजित पवार पर साधा निशाना। बोले महिला IPS को फटकार लगाकर चोरों को बचा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकार में रहने का कोई हक नहीं। विवाद ने अजित पवार की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।